हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा प्रॉब्लम है। हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और हमें इस डिटर्मिनेंट को कॉलम 2 का यूज़ करके एक्सपेंड करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा डिटर्मिनेंट है 2 3 2 -1 0 1 4 1 -1। अब हमारा जो डिटर्मिनेंट है इसका कॉलम 2 है ये, और इसमें हमें 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं -1 0 1। हम एक एक करके तीनों का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाइए और -1 को उतारिए। -1 को उतार लिया। अब हम इसका माइनर निकालेंगे। माइनर निकालने के लिए -1 को सेंटर मानिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। अब ये वाला पोर्शन बच गया और ये वाला पोर्शन बच गया। इसको ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में उतार लीजिए। ये हो गया आपका 3 2 1 -1। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट एलिमेंट। और ये है मल्टीप्लायर। माइनर को ही मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब हमारा दूसरा एलिमेंट है 0। ठीक है, ये 0 हमारा दूसरा एलिमेंट है। तो 0 को उतार लीजिए और 0 का माइनर निकाल लीजिए। तो 0 का माइनर निकालने के लिए 0 को सेंटर मानिए, एक लाइन वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। ये पोर्शन बच गया, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। इन चारों को ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में उतार लीजिए। तो ये हो गया हमारा 2 2 4 -1। अब हम हमारे तीसरे एलिमेंट पे आते हैं। तो जो कुछ भी है इसको हटा देते हैं। तीसरा एलिमेंट है हमारा 1। तो 1 को उतारिए। अब हम निकालते हैं 1 का माइनर। तो मैंने 1 को उतार लिया। अब इसका माइनर निकालते हैं। तो 1 को सेंटर मानिए, एक लाइन वर्टिकल और एक लाइन हॉरिजॉन्टल ऐसे। ये पोर्शन बच गया और ये पोर्शन बच गया। इसको ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में उतार लीजिए। ये हो गया आपका 2 3 4 1। ये है आपका एलिमेंट, ये है मल्टीप्लायर। यहाँ पर भी ये 0 आपका एलिमेंट है, ये आपका मल्टीप्लायर है। और यहाँ पर 1 -1 एलिमेंट है और ये इसका मल्टीप्लायर है। तीनों मिल गए हमें। अब हम लोग साइंस लगाएंगे इनके आगे। ठीक है, तीनों के आगे साइंस लगेंगे। और वो कैसे लगेंगे वो ध्यान से देखिए। तो हमारा जो साइन नोटेशन है कुछ तरीके से होता है। ये हमारा डिटर्मिनेंट है, और साइंस इस तरीके से चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए हम सेकंड कॉलम का यूज़ कर रहे हैं। तो सेकंड कॉलम है हमारा ये वाला। ठीक है, तो जो सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है उसके आगे लगेगा माइनस। ठीक है, उसके आगे लगेगा माइनस। जो सेकंड एलिमेंट है उसके आगे लगेगा प्लस, और जो आपका थर्ड एलिमेंट है उसके आगे लगेगा माइनस। तो आइए लगाते हैं, इसे हटा देते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट के आगे लगेगा माइनस। तो
माइनस लगा देते हैं और अब इक्वल टू लगा देते हैं। ठीक, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट आपका। अब आइए सेकंड एलिमेंट पे, इस पे लगेगा प्लस और इसके आगे वाले पे लगेगा माइनस। अब हम तीनों को एक्सपेंड करके ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। देखिए आगे है माइनस -1, तो ये +1 हो जाएगा आपका। तो ये तो हो गया आपका प्लस का 1 और डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो गया आपका 3 × -1 और 2 × 1, तो 3 × -1 -2 × 1, ठीक, +0 इंटू दिस। ठीक है, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये जो पूरा टर्म है आपका ये अपने आप ही 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 0। अब लास्ट टर्म पे आइए, लास्ट टर्म ये है हमारा -1, तो -1 को उतारिए ब्रैकेट, ये हो गया आपका 2 × 1 और 3 × 4, तो 2 × 1 -3 × 4, ये हो गया आपका। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई किसी भी से करें 1 ही आता है, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। ये होगा आपका -3 -2 -0 हटा दिया मैंने, ये हो गया आपका 2 -12, ये हो गया आपका -5 -10 -5 + 10 यानी कि प्लस का 5। ये आ गया हमारा सोल्यूशन, इसका आंसर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।